दोस्तों अगर आप अपने बाइनेंस अकाउंट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रूफ देखिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा पैसा विड्रॉल भी हो गया और ये पैसा हमारे बैंक में भी आ गया। यहाँ पे दोस्तों काफी लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है P2P, उसमें जाकर के पैसा ट्रांसफर करते हैं और काफी ऐसे लोगों का पैसा यहाँ पे फंस जाता है। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपका अकाउंट तक इसमें फ्रीज हो सकता है, जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको नए तरीके में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके बाइनेंस अकाउंट में कोई भी पैसा है, कोई भी यूएसडीटी है, तो उसको इंस्टेंट साथ के साथ उसे आप अपने बैंक में भी विड्रॉल कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर और आपके बाइनेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये यूएसडीटी में है, तो यहाँ पे अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ वॉलेट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं कि किसमें कितना पड़ा हुआ है और टोटल का टोटल पैसा यहाँ पे शो करेगा। तो इस पैसे को हम बैंक में विड्रॉल करेंगे। तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा विड्रॉल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएगा विड्रॉल और यहाँ पे P2P, यहाँ पे ट्रेडिंग करके हम इसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इसमें काफी रिस्क रहता है। आपका जो बाइनेंस अकाउंट है ये भी फ्रीज हो सकता है और जिस बैंक में पैसा रिसीव करेंगे उसमें भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो जस्ट यहाँ विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसको सेल करना चाहते हैं, मतलब उस पैसे को बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूएसडीटी को हम सेल करेंगे, बैंक में लेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आएगा, सेंड बाया क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड बाया ईमेल। तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सेंड बाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे यहाँ पे एड्रेस मांगेगा और यहाँ पे नेटवर्क ऐड करना होगा। तो इसके लिए अब हमें किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन का हमें यहाँ पे एड्रेस देना होगा और उनका यहाँ पे नेटवर्क देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा CoinDCX का, क्योंकि ये काफी सिंपल और काफी ईजी है और इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर है। तो अगर आप इस पर अकाउंट बनाए हैं तो इसको ओपन करेंगे और अगर आप इस पर अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यूट्यूब पर वीडियो देख करके इस पर अकाउंट बना लेंगे। तो जब आप इस पर अकाउंट बना लेंगे तो होता ये है कि बाइनेंस में जो भी यूएसडीटी है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और यहाँ से सेल करके उस पैसे को INR में हम अपने बैंक में भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चीजें चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे नेटवर्क मांग रहा था और एड्रेस मांग रहा था, तो इसका हमें नेटवर्क हमें निकालना होगा। तो जस्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा फंड का, फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा डिपॉजिट का, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा INR और यहाँ पे क्रिप्टो, तो क्रिप्टो में ही रहने देंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि कौन सा पैसा आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यूएसडीटी को लेना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे ये शो नहीं करता है तो जस्ट यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ही शो कर रहा है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका नेटवर्क और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आएगा। सबसे पहला है BEP20, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। बाकी आप इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला काफी इजी है तो इसी को रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस आ जाएगा। तो ये है आपका एड्रेस, तो इसको हम कॉपी करेंगे। तो जस्ट यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिर से बाइनेंस एप्लीकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे हमसे एड्रेस मांग रहा था, तो जो आप लिंक कॉपी किए थे उस लिंक को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफी सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए थे वहाँ पे BEP20, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछेगा कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी बैलेंस होगा नीचे शो करेगा। अगर आप पूरा लेना चाहें तो मैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 50 लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे 50 ऐड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर सब सही है तो इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विड्रॉल प्रोसेसिंग, यहाँ पे 50 USDT यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड तक वेट करेंगे तो ये सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करके पूरा हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद CoinDCX एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए कई बार इसको वेरिफिकेशन करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं से ट्रांजैक्शन लेते हैं तब। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल रिक्वायर्ड हमसे पूछेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ सबमिट डिपॉजिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा कि आप इसके ओनर हैं, तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पर्पस पूछेगा। तो वैसे तो यहाँ पे कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट, उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल, यहाँ पर देखिए कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और 50 USDT यहाँ पे सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आप ऐड कर लेते हैं USDT, उसको आप सेल करके इंडियन रुपीस INR में अपने बैंक में भी ले सकते हैं। कैसे? तो या तो आप इस पर क्लिक करें या फिर USDT पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितना भी USDT होगा आपके सामने शो करेगा। इसका जितना भी बैलेंस बनेगा वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पर देखिए एक USDT का प्राइस इसके बीच में चल रहा है। तो अब हमें इसको सेल करना होगा। तो सेल करने के लिए जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर USDT INR आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा, आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं या फिर मार्केट प्राइस पे ही सेल करें तो काफी अच्छा रहेगा। मैं मार्केट प्राइस ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्लैश बटन आएगा, इसको इस तरीके से ऐसे स्वाइप करेंगे। अब जैसे ही स्वाइप करेंगे यहाँ पर देखिए योर ऑर्डर हैज बीन फाइल्ड, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर लग गया है और यहाँ पे कुछ ही देर में ये सेल हो जाएगा और ये पैसा INR में हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद बैंक आएंगे तो जो भी USDT को सेल किए वो यहाँ पे INR में शो करने लगा। तो जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा और अब आप इस बैलेंस को अपने बैंक में ले सकते हैं। तो इसको बैंक में लेना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। विड्रॉल करने के लिए जस्ट यहाँ विड्रॉल INR पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितना पैसा अपने बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक इसमें सक्सेसफुल ऐड है। जब आप इस पर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें बैंक ऐड करना होता है। तो जो बैंक ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा बैलेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पूरा पैसा ऐड करूंगा। यहाँ पे कम से कम 100 रुपए ऐड करेंगे और ज्यादा ज्यादा जितना है ये टोटल ऐड कर सकते हैं। ये पैसा इस बैंक में आएगा। तो ट्रांसफर करने के लिए कंटिन्यू टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर देखिए विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू योर बैंक और ये अभी प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब आपको 72 घंटे तक वेट करना होगा और ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 72 घंटा नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब ये बैंक में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक लग जाएगा और यहाँ पे बैलेंस बैंक वगैरह सभी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तरीका है। इस तरीके से अगर आपके बाइनेंस में कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। आप बाइनेंस एप्लीकेशन से डायरेक्ट अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे, तो ये एक बेस्ट तरीका है और यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह भी नहीं लगता है और ये बिल्कुल सेफ भी है। जो लोग बाइनेंस पर पैसा कमाते हैं वो इसी तरीके से विड्रॉल करते हैं और अगर आपके भी बाइनेंस एप्लीकेशन में कोई पैसा है तो आप भी इस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं।